हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। पिछले लेक्चर में हम लोग इनफाइनाइट सीरीज में कंपैरिजन टेस्ट के बारे में पढ़े थे। कंपैरिजन टेस्ट का क्या कंडीशन होता है और किस तरह से उसकी कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी चेक की जाती है, उसके बारे में पढ़े थे। और आज हम उसी में उसका क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी चेक करते हुए हम कंपैरिजन टेस्ट और हेल्पिंग टेस्ट की मदद से ये 4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, द सीरीज 1/1 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 1/n का स्क्वायर प्लस डॉट 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 इज कन्वर्जेंट सीरीज फॉर p इक्वल टू 2 ग्रेटर देन 1। मतलब कंडीशन क्या था कि p इक्वल टू p ग्रेटर देन 1, मतलब 1 से बड़ा होगा p तो vn कन्वर्जेंट होगा, और अगर p लेस देन इक्वल टू 1 होगा तो इज कॉल्ड डाइवर्जेंट। तो हमें यहाँ से तो पता चल ही जाता है कि ये एक कन्वर्जेंट सीरीज है। लेकिन हम लोग इसे यूएन की मदद से समेशन वीएन निकालेंगे और उसके बाद हेल्पिंग टेस्ट की मदद से हम इसे सॉल्व करेंगे। हम इसे सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन गिवन दिया हुआ है, गिवन 1/1 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 1/n का स्क्वायर प्लस डॉट 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 एंड सो ऑन। तो एसएन इक्वल टू हम लोगों का हो जाएगा, एसएन एनवा टर्म निकालेंगे एनवा। तो एसएन इक्वल टू हो जाएगा 1/1 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 1/n का स्क्वायर। अब इससे हम यूएन निकालेंगे। तो हम लोग मान लेंगे लेट यूएन इक्वल टू 1/n स्क्वायर। तो यहाँ पे लेट यूएन इक्वल टू 1/n स्क्वायर, और जब ए यूएन निकल गया तो यूएन की मदद से हम लोग वीएन निकालते हैं। और हमारा वीएन निकालने के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये रूल है कि यूएन की मदद से ही वीएन निकलेगा। अगर ऊपर में न्यूमरेटर में अगर 1 है और डिनोमिनेटर में n स्क्वायर है, तो अगर न्यूमरेटर में हम बताए थे कि न्यूमरेटर में अगर n रहता और नीचे nq रहता, तो यूएन इक्वल टू अगर यूएन में रहता तो ये वीएन अगर निकालते हैं तो न्यूमरेटर का एन कॉमन लेते और डिनोमिनेटर का एन क्यू कॉमन लेते और इसका स्क्वायर से एक कट जाता तो ये 1/n स्क्वायर बचता। तो इसलिए तो अब हम लोग इससे निकालेंगे, तो वीएन निकालेंगे से इसकी मदद से वीएन निकालेंगे। तो न्यूमरेटर में कुछ नहीं है तो हमारा नीचे कितना है, तो 1/n स्क्वायर। तो वीएन भी हमारा 1/n स्क्वायर हो जाएगा। अब हम जब ये वीएन निकाल लिए और यूएन निकाल लिए तो हमारा अब कंडीशन में आता है कि लिमिट निकालना है। लिमिट एक पॉजिटिव टर्म आना चाहिए। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी यूएन अपॉन वीएन इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un 1/n स्क्वायर है y vn 1/n स्क्वायर है। ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो इक्वल टू 1 आ जाएगा। 1 का लिमिट तो n टेंड्स टू इन्फिनिटी और ये 1 है, कांस्टेंट है, तो इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो 1 इज, इसलिए ये फाइनाइट पॉजिटिव टर्म आ गया। तो जब ये फाइनाइट पॉजिटिव टर्म आ गया तो अब हम लोग बाय पी सीरीज टेस्ट के मदद से अगेन हम लोग निकालेंगे बाय
पी सीरीज टेस्ट तो समेशन वी एन, तो हम लोग जानते हैं कि समेशन वी एन इक्वल टू 1/n² आया, तो समेशन वी एन इक्वल टू समेशन 1/n² आ जाएगा। तो चूंकि क्वेश्चन में भी दिया हुआ था कि p इक्वल टू 2 है, तो p इक्वल टू 2 है तो ये ग्रेटर देन 1 है, p ग्रेटर देन 1 मतलब 1 से बड़ा है, तो इज कॉल्ड कन्वर्जेंट। तो इसलिए हम लोगों का ये होगा सो बाई, यहाँ हम लोग लिख देंगे बाई कंपैरिजन टेस्ट समेशन वी एन इज कन्वर्जेंट। तो इसलिए ऑल्सो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं ऑल्सो समेशन यू एन इज कन्वर्जेंट, ये हम लोगों का कन्वर्जेंट हो गया। तो ये क्वेश्चन फिनिश हुआ और ये प्रूफ हो गया कि इस तरह का क्वेश्चन को कैसे हम लोग कन्वर्जेंट प्रूफ करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं उसमें क्या कंडीशन है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द सीरीज 1/1 पे पावर 3/2 प्लस 1/2 पे पावर 3/2 प्लस 1/3 पे पावर 3/2 प्लस डॉट 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 प्लस 1/n पे पावर 3/2 प्लस सो ऑन, n पे पावर 3/2 प्लस सो ऑन इज कन्वर्जेंट। तो ये भी कन्वर्जेंट है, तो इसे भी हम लोग वैसे ही करेंगे, इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे गिवन सॉल्यूशन 2, गिवन लिख लेंगे 1/1 पे पावर 3/2 प्लस 1/2 पे पावर 3/2 प्लस 1/3 पे पावर 3/2 प्लस डॉट 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 प्लस 1/n पे पावर 3/2 प्लस डॉट डॉट डॉट। तो नाउ ऐसे निकालेंगे, तो एन इक्वल टू 1/1 पे पावर 3/2 प्लस 1/2 पे पावर 3/2 प्लस 1/3 पे पावर 3/2 प्लस अप टू 1/1 पे पावर 3/2, ये हम लोगों का एन हो गया। तो लेट इससे हम लोग un बनाएंगे, तो un इक्वल टू 1/n पे पावर 3/2। तो जब ऊपर में नहीं है तो नीचे में सिर्फ n है, तो इससे vn निकल जाएगा 1/n पे पावर 3/2। और जब हम इसका लिमिट निकालेंगे, इसलिए लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी un अपॉन vn इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी 1/n पे पावर 3/2 बाई 1/n पे पावर 3/2। तो ये और ये कट गया, तो इसलिए इसका भी पॉजिटिव फाइनाइट नंबर 1 आ गया। तो हम लोग देख रहे हैं जब लिमिट पुट करेंगे तो पॉजिटिव फाइनाइट नंबर, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे फाइनाइट पॉजिटिव नंबर। तो अब हम लोग बाय पी सीरीज टेस्ट के मदद से समेशन vn इक्वल टू 1/n पे पावर 3/2।
तो हम लोग देख रहे हैं कि n पे पावर 3/2 है, तो 2 से हम डिवाइड डालेंगे 3 में, तो हमारा p इक्वल टू यहाँ p इक्वल टू 3/2 है। तो 2 से जब हम लोग डिवाइड डालेंगे इसमें, तो ये 1 से बड़ा डिजिट आएगा, तो 1 से बड़ा डिजिट आएगा, सो p ग्रेटर देन 1। तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं, ये भी हम लोगों का समेशन Vn इज कन्वर्जेंट। तो सो y कंपैरिजन टेस्ट से हम लोग देख रहे हैं कि समेशन Vn इज कन्वर्जेंट। तो इसलिए also summation un is convergent। तो हम लोगों का ये भी प्रूफ हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में है, यहाँ इनवा टर्म नहीं दिया हुआ है, तो जब इनवा टर्म नहीं दिया हुआ है तो हम लोग इनवा टर्म निकालेंगे। तो सॉल्यूशन करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। सॉल्यूशन नंबर 3, तो इनवा टर्म हम लोग देख रहे हैं कि ये सीरीज रूट अंडर 1/2 पे पावर 3, तो 1 2 3 मतलब n टाइम्स तक जा रहा है। n मतलब n एक बार 1 रखेंगे तो 1, फिर 2, फिर 3, और नीचे देख रहे हैं कि n+1 तक जा रहा है। अगर n+1 का होल क्यों करेंगे तो 1 रखेंगे तो 2 आएगा, 2 रखेंगे तो 3 आएगा, और 3 रखेंगे तो 4 आएगा। तो हम लोगों का इनवा टर्म हो जाएगा, यहाँ मान लेंगे लेट un इक्वल टू रूट अंडर n/n+1 का होल क्यूब। अब हम लोग इसमें से Vn निकालेंगे। नाउ Vn, तो Vn इसकी मदद से, तो यहाँ देख रहे हैं कि नोमिनेटर में भी है और डिनोमिनेटर में भी है, तो नोमिनेटर में इसे अगर पावर हटाएंगे तो n पे पावर 1/2 और ये 3/2 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा n पे पावर 1/2, ऊपर से कॉमन लिए और नीचे से कॉमन लेंगे तो n पे पावर 3/2 आएगा, और जब हम इसे कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 1/n। तो नाउ या अगेन अब हम लोग लिमिट निकाल लेंगे n टेंड्स टू इन्फिनिटी un अपॉन Vn इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, un हमारा इतना दिया हुआ है, तो n पे पावर 1/2 बाई n+1 का होल पावर 3/2, और ये बाई 1/n इतना आ गया। ये Vn का है, तो ये इतना आ गया। अब इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा ये ऊपर चला जाएगा, तो ये n पे पावर 3/2 हो जाएगा। इसे जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और ये ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, तो 1/2 + 1, तो 2 + 1 3, 3/2 करेंगे तो 1 रखेंगे तो 2 आएगा, 2 रखेंगे तो 3 आएगा, और 3 रखेंगे तो 4 आएगा। तो हम लोगों का इनवा टर्म हो जाएगा, यहाँ मान लेंगे लेट un इक्वल टू रूट अंडर n/n+1 का होल क्यूब। अब हम लोग इसमें से Vn निकालेंगे। नाउ Vn, तो Vn इसकी मदद से, तो यहाँ देख रहे हैं कि नोमिनेटर में भी है और डिनोमिनेटर में भी है, तो नोमिनेटर में इसी अगर पावर हटाएंगे तो n पे पावर 1/2 और ये 3/2 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा n पे पावर 1/2
ऊपर से कॉमन लिए और नीचे से कॉमन लेंगे तो n पे पावर 3/2 आएगा। और जब हम इसे कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 1/n। तो नाउ या अगेन अब हम लोग लिमिट निकाल लेंगे n टेंस टू इन्फिनिटी un अपॉन vn इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un हमारा इतना दिया हुआ है तो n पे पावर 1/2 बाई n प्लस 1 का होल पावर 3/2 और ये बाई 1/n इतना आ गया। ये vn का है तो ये इतना आ गया। अब इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा ये ऊपर चला जाएगा तो ये n पे पावर 3/2 हो जाएगा। इसे जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे n टेंस टू इन्फिनिटी और ये ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा तो 1/2 प्लस 1 तो 2 प्लस 1 3/2 तो n पे पावर 3/2 बाई n प्लस 1 पे पावर 3/2 और n पे पावर 3/2 नीचे से कॉमन ले लेंगे तो हमारा आ जाएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n पे पावर 3/2 बाई n पे पावर 3/2 तो ये आ गया 1 प्लस 1/n पे पावर 3/2 और ये कट जाएगा तो इक्वल टू ये लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un अपॉन vn का था। तो लिमिट un अपॉन vn n टेंस टू इन्फिनिटी ये कट गया तो हम लोगों का लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/1 प्लस 1/n का होल पावर 3/2 और जब हम लोग लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ पे 1/इनफाइनाइट इक्वल टू 0 होता है तो ये हमारा आ जाएगा 1 प्लस 1/इन्फिनिटी तो ये टर्म 0 हो जाएगा तो इक्वल टू 1 तो 1 इज ये आ जाएगा हम लोगों का p लेस देन इक्वल टू 1 मतलब p 1 के बराबर है। तो जब p 1 के बराबर रहता है या 1 से छोटा रहता है तो वो डाइवर्जेंट होता है। तो ये पॉजिटिव टर्म आ गया। लिमिट हम लोग ये कंडीशन नहीं लिमिट निकाल रहे हैं तो ये पॉजिटिव टर्म आ गया तो 1 इक्वल टू इतना आया तो इसलिए फाइनाइट पॉजिटिव नंबर हम लोगों का लिमिट फाइनाइट पॉजिटिव नंबर आ चुका है। तो अब हम लोग आगे क्या करेंगे तो पी सीरीज टेस्ट की मदद से जैसे कि हम लोग पिछले 2 क्वेश्चन में किए हैं सिंस बाय पी सीरीज टेस्ट समेशन vn इक्वल टू 1/n आया तो ये p इक्वल टू 1 आ गया तो इसलिए इज डाइवर्जेंट तो बाय कंपैरिजन टेस्ट की मदद से बाय कंपैरिजन टेस्ट सीरीज समेशन vn इज डाइवर्जेंट तो बाय कंपैरिजन टेस्ट की मदद से समेशन un इज ऑल्सो डाइवर्जेंट।
also summation un is divergent। तो आई होप आप लोगों को ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये है, द सीरीज 1/√1 प्लस 1/√2 प्लस 1/√3 प्लस डॉट 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 प्लस 1/√n प्लस डॉट 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 इज डाइवर्जेंट सीरीज फॉर p इक्वल टू 1/2 लेस देन 1। तो इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहाँ इनवा टर्म दिया हुआ है, इनवा टर्म आएगा हम लोगों का, यहाँ इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 4। तो गिवन जो दिया हुआ है उसे हम लोग लिख लेंगे। गिवन 1/√1 प्लस 1/√2 प्लस 1/√3 प्लस डॉट 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 प्लस 1/√n प्लस डॉट डॉट डॉट। तो इसलिए एन इक्वल टू हम लोगों का आ जाएगा 1/√1 प्लस 1/√2 प्लस 1/√3 प्लस डॉट 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 प्लस 1/√n। तो इसकी मदद से हम लोग un निकालेंगे। लेट un इक्वल टू 1/n पे पावर 1/2 और vn निकल जाएगा। से vn निकलेगा, नोमिनेटर में कुछ नहीं है तो vn भी हम लोगों का 1 पे पावर 1/2 आ जाएगा। और जब हम लोग इसका लिमिट निकालेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un अपॉन vn और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n पे पावर 1/2 1/n पे पावर 1/2 और ये कट जाएगा। तो हम लोगों का बच गया 1 फाइनाइट पॉजिटिव नंबर। तो जब हम लोगों का लिमिट भी फाइनाइट पॉजिटिव नंबर आ चुका है तो अब हम लोग अगेन बाय p सीरीज टेस्ट की मदद से समेशन vn इक्वल टू 1 पे पावर n पे पावर 1/2। तो ये p इक्वल टू 1/2 आया। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए p इक्वल टू 1/2। तो ये इसका डिवाइड डालेंगे तो 0.5 आएगा। तो ये p 1 से छोटा है तो इसलिए इस पर डाइवर्जेंट। तो हम यहाँ लिख सकते हैं सो y कंपैरिजन टेस्ट से समेशन vn इज divergent then also summation un is divergent। तो आई होप आप लोगों को ये भी क्वेश्चन समझ में आएगा। बट अगर फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग काउची रूट टेस्ट एक थ्योरम है उसके बारे में पढ़ेंगे, उसका थ्योरम प्रूफ करेंगे और उसका क्वेश्चन देखेंगे। तो जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।